वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम देखेंगे साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनरली सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुष्ठ इज द राइट आंसर। किसके कारण जीवाणु संक्रमण होता है, तो ये कुष्ठ के कारण। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इवानोवस्की इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं आप लोग इनके आंसर जानते भी होंगे, जानते हैं तो आप कमेंट भी करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो भी हैं रिपीट होते रहते हैं। किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिए, ये सारे के सारे रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। हमने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो कि मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन रहेगा, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एडवर्ड जेनर। का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, दूध के दही के रूप में जमने का कारण। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसके कारण होता है, लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर। लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, शैवाल। शैवाल क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, शैवाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। टिक्का रोग किसमें होता है। टिक्का रोग किसमें होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मूंगफली। किसमें होता है ये रोग, ये मूंगफली में होता है। टिक्का रोग किसमें होता है, मूंगफली में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। HIV द्वारा होने वाला रोग। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आत्सक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। HIV के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो आत्सक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चेचक। चेचक किसके द्वारा होता है, विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण चेचक रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लैमिनेरिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, तो लैमिनेरिया इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ये विषाणु के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होती। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होती। इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विषाणु इज द राइट आंसर। किसमें एंजाइम नहीं होती है, तो ये विषाणु में नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोफोबिया इज द राइट आंसर। कौन सा रोग उत्पन्न होता है, घात रोग उत्पन्न होता है किस विषाणु के द्वारा, तो हाइड्रोफोबिया के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सार्स क्या है। सार्स क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विषाणु जनित रोग है। ये क्या, सार्स क्या है, विषाणु जनित रोग है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, विषाणु जनित रोग है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।
खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विषाणु के द्वारा। खसरा निम्नलिखित किसके संक्रमण के द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विषाणु इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? फूट एंड माउथ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विषाणु के द्वारा। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये विषाणुओं के द्वारा होती है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सेल्यूलोज इज द राइट आंसर। चलिए अगले ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन जो रहेगा, केल्प प्राप्त होता है। केल्प किससे प्राप्त होता है? तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। केल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शैवाल के कारण। किसके कारण होता है? शैवाल के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगर अगर किससे किससे प्राप्त होता है? अगर अगर किससे प्राप्त होता है? का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शैवाल से। किससे प्राप्त होता है? तो ये अगर अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइकोलॉजी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइकोलॉजी इज द राइट आंसर। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? माइकोलॉजी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, काइटिन हेमिसेलुलोज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन हेमिसेलुलोज की बनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव क्या होते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विविध पोषी। ये क्या होते हैं? सभी कवक क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोर्टिकोलस इज द राइट आंसर। कोर्टिकोलस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोप्रोफिलस इज द राइट आंसर। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, कवक। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो ये कवक में नहीं होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेक्सी कोल्स इज द राइट आंसर। क्या कहा जाता है? सेक्सी कोल्स, सॉरी
क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंडोकार्पन। इंडोकार्पन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, परमेलिया इज द राइट आंसर। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो ये परमेलिया से प्राप्त होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे।